इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। मैं इस वक्त थलेर कॉलोनी वार्ड नंबर 2 में मौजूद हूँ और इस वक्त जो पोलिंग हो रही है यहाँ पर बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो कैंडिडेट भी मौजूद है। इस वक्त हमारे पास थलेर कॉलोनी के हवाले से जो वार्ड नंबर 2 है उसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तारिक अयूब अवान साहब भी मौजूद है। अभी हम इनसे ही बात करेंगे, अपनी ज़बान में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम। तारिक साहब क्या हाल है, खैरियत है? जी खैरियत, अल्लाह शुक्र। अच्छा तारिक साहब, आइए इलेक्शन हो रहे माशाल्लाह बड़े पुरअमन अंदाज नाल हो रहे और बड़ा अच्छा इस वक्त मौसम भी है, माहौल बड़ा अच्छा है। तो इलेक्शन के हवाले नाल थोड़ा आगाह करो आवाम की, किस तरह का माहौल कैसा है और कैसे इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हमारा यहाँ पे मल्लेदारी वाला सिस्टम है, तो हमारी ये कोशिश है कि शाम तक जब तक पोलिंग का टाइम है बिल्कुल पुरअमन तरीके से पोलिंग हो और जो भी रिज़ल्ट आएगा उसे खंदा पेशानी से कबूल करेंगे, क्योंकि हम सब की यहाँ पे जो है ना गमी खुशी साझी है। तो हमने आज कोई ऐसा काम नहीं बिल्कुल करना जिसकी वजह से कल हम एक दूसरे से नज़रें मिलाते हुए हिचकिचाएँ। देखें जी, यहाँ पर बड़े पुरअमन अंदाज से इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पर देखें बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े हैं और सारे के सारे अपनी अपनी पसंद के जो ना उम्मीदवारों को वोट देंगे। कोई किसी को जबरन सख्ती से नहीं कह रहा कि जी आपने इस उम्मीदवार को वोट देना। हर किसी का अपना ज़मीर है और वो अपने आप ले, चुके ये इलाकाई वोट है और इस वजह से यहाँ पर हर एक दूसरे को मुंह लगना होता है। और यहाँ पर जो वोट हो रहा है, वोटिंग का प्रोसेस हो रहा है, वो बड़ा पुरअमन अंदाज से हो रहा है। और तारिक साहब भी यहाँ पर मौजूद है और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है ना वो उनके अपने बंदे भी मौजूद हैं। और ये सारे का सारा अमल बड़ा कश्मीर में जो इस वक्त बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं। इस वक्त आज जिला कोटली में मैं इस वक्त मौजूद हूँ पायलट हाई स्कूल में और यहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार हमारे पास मौजूद है, सरदार ज़हीर बाबर साहब। अब हम इनसे बात करेंगे और इलेक्शन जो अभी हो रहे हैं इसके हवाले से ये तमाम बातें आपको बताएंगे। सर ये काइंडली अपनी आवाम को ये बताइए कि आज के इलेक्शन हो रहे हैं उसके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 31 साल बाद होने वाले आज़ाद जम्मू कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात जो जमहूरियत की बुनियादी रूह है, बुनियाद है, वो होने जा रहे हैं। लोगों का बड़ा जोश व खरोश है। आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के उम्मीदवार भी हैं। हम इस विजन के साथ आए हैं कि जो 31 साल महरूमियाँ हैं जो सियासी जमातें पूरी नहीं कर सकी हैं, लोगों को उनका हक़ नहीं दिलवा सकी हैं, गलियाँ महल्ले नालियाँ लोगों के मसाइल, और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर कोटली में अब जो पहली बार कॉरपोरेशन बनी है वो अब ग्रेडेशन हुई है कि यहाँ के लोगों को मुलाजमतें मिलनी चाहिए। पानी के साफ़ पानी के मसाइल हैं और दीगर मसाइल जो है ना, इनके लिए ये बेहतरीन फोरम है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात। मैं सबसे पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी इसमें खराज तहसीन के लायक और मकामी इंतज़ामिया फिर खसूस जुडिशरी बहुत अच्छे तरीके से, कोई हमें शिकायत नहीं है। फिर अलबत्ता गर्ल स्टेशनों पर नफरी ज़रा कम दी गई है। नफरी जो इतनी आपने बाहर दी है असले समेत नफरी होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद मजमूई तौर पर पुरअमन लोगों को ये हक़ देना चाहिए। मैं खुद इस चीज़ का कायल हूँ कि लोगों को, हम एक जगह के रहने वाले, एक महल्ले के रहने वाले हैं, एक गली एक इलाके के रहने वाले, हम प्यार मोहब्बत के साथ हमारे स्टेशन जुड़े हुए हैं। हम एक चाय मंगवाता है तो सारे पीते हैं। हम पहले नहीं आप वोट डालें, इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि लोगों को फेयर और फ्री इलेक्शन का ये माहौल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट। यहाँ पर जो अभी हमारे कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर आज कोटली कश्मीर में भी इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ मीरपुर डिवीज़न के हवाले से। तो यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर जो इलेक्शन में वोट डालने के लिए आए हैं उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर प्लीज़ अपना तारुफ कराओ और फिर इलेक्शन के हवाले से बताएं। यहाँ का जो इलेक्शन हो रहा है आज का माहौल बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, मौसम भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है और ये इलेक्शन बड़े ज़रूरी भी हैं। तो इस हवाले से सर आप बताएंगे कि अपनी आवाम को। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम मिर्ज़ा बाबर हुसैन है और मैं वार्ड नंबर 3 के साथ मेरा ताल्लुक़ है। तो मैं वोट अपना कास्ट कर चुका हूँ। ये आज़ाद कश्मीर में 91 में लास्ट इलेक्शन हुए थे, तो उसके बाद अब इलेक्शन बलदियाती हो रहे हैं। इस वजह से उम्मीदवार हर वार्ड में ज़्यादा हैं। तो जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह फिर उम्मीदवार काफ़ी सारे कम हो जाएंगे। तो ये जमहूरियत का प्रोसेस चलना चाहिए। लोग अपना वोट बहुत ही पुरअमन माहौल में यहाँ पर पोलिंग हो रही है। आज़ाद कश्मीर के जो तीसरे मरहल में जो अभी इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, अभी इस वक्त मैं कोटली में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर जो इलेक्शन के हवाले से जो आज
बहुत ही गेमा गेम ही। अभी मेरे पास यहाँ पर सरदार जायद साहब मौजूद है, मैं अभी इनसे भी बात करूँगा जो आज के बल्दियाती इलेक्शन है उसके हवाले से सर बताएँगे। अभी सर काइंडली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साहब। जहाँ तक आज का ये इलेक्शन है, ये बल्दियाती तीसरा मरला है और जिस तरह मुज़फ़्फ़राबाद हवेली में मुस्लिम लीग नून ने एक भारी मैंडेट हासिल किया है, इंशाअल्लाह ताला कोटली में और ख़ासकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोटली में मुस्लिम लीग को अवाम एक भारी मैंडेट से नवाज रहे हैं। तो आने वाला वक्त आज की जो गमा गई और मुस्लिम लीग नून के जो पोलिंग जो बैठने की जगह है वहाँ पर आवाम का रश इस बात की गमाजी है कि इंशाअल्लाह ताला लोगों का रुझान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से है। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 3 में बैठा हूँ। तो अल्लाह के फजल करम से सुबह से मेरा ख्याल है कि अगर मुझे कोई मालगा राई से काम ना लूँ तो 50% वोट जो है ना वो मुस्लिम लीग नून को ही पड़े हैं, बाकी सारे उम्मीदवारों को 50% से पड़े हों। तो अल्लाह का शुक्र है कि वोट हमने मेरिट पे मांगे हैं। एक तो मुस्लिम लीग की कारकर्दगी और दूसरा अपने उम्मीदवार की उसकी हैसियत पे मांगे कि हमारा उम्मीदवार जनाब मिर्ज़ा महमूद साहब है यहाँ से, और वो एक अंतहाई शरीफ उल नफ्स और काबिल इंसान है। इस उम्मीद से सारे वार्ड नंबर 3 के लोग उनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके साथ भी चल रहे हैं। और मैं यहाँ ये भी कहता चलूँ कि बिला तखसीस जमात भी लोग हमारे साथ हैं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून के नहीं बल्कि बाकी लोग जमातों के लोग भी हमारे साथ हैं। उसकी वजह सिर्फ मिर्ज़ा महमूद साहब हैं। तो इंशाअल्लाह ताला शाम तक हालात वाज़ह हो जाएंगे और हमें अल्लाह ताला के दरवाजे से वासक उम्मीद है कि हम जो है ना एक भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। यहाँ पर अभी सरदार जायद साहब बात कर रहे थे, जो इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ बड़े पुरअमन अंदाज से हो रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो उम्मीदवार हैं वहाँ पर वो अपने अपनी मर्ज़ी के लोग जो उनके वोट डाल रहे हैं। अभी सरदार जायद साहब बात कर रहे थे, अभी मिर्ज़ा महमूद साहब बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। और सर अस्सलाम वालेकुम। और सर अभी आप अपना तारुफ़ करें और साथ में जो पैगाम देना चाहते हैं आज के इलेक्शन के हवाले से सर प्लीज़ आप मिर्ज़ा महमूद साहब आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कबल ही मैंने इलेक्शन से 4 दिन कबल तमाम उम्मीदवारों को अपने घर पर बुलाकर बाकायदा तौर पर मोहब्बत के साथ मुजाहरा करते हुए कि हम पोलिंग स्टेशन पर किसी किस्म की गड़बड़ नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ पोलिंग करवाएंगे। कोई खींचातानी नहीं होनी चाहिए लोगों, ताकि उम्मीदवारों के दरमियान हो तो फिर लोगों के दरमियान भी नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक पोलिंग बहुत अच्छे अंदाज में चल रही है, लोग भरपूर ताउन कर रहे हैं, अपने वोट वादे के मुताबिक दे रहे हैं। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हम इंशाअल्लाह उनके काम भी इसी मोहब्बत और खलूस के साथ करेंगे और तमाम काम मेरिट पर होंगे। कोशिश करेंगे लोगों के जो छोटे मोटे, वैसे तो मुस्लिम लीग का एक मंशूर है, मंशूर पर हम चलेंगे, लेकिन मंशूर के अलावा भी जो हमारे जो वार्ड के मामलात होते हैं, मसलन सफाई के वाले से होते हैं, पानी के वाले से होते हैं, बिजली के वाले से होते हैं, सेहत और सफाई के वाले से इंशाअल्लाह उन मामलात को भी हल करेंगे। कोशिश करेंगे कि लोगों को अच्छी हमारी तरफ से भी सर्विस प्यार मोहब्बत के साथ मिले और लोग हमें इंशाअल्लाह महसूस करेंगे कि हमने अच्छे लोगों को वोट दिया है। तो अल्लाह ताला प्यार मोहब्बत के साथ बाकी वक्त पूरा कर ले और शाम को अलानिया पता चल जाएगा कि कौन उम्मीदवार जीता है, कौन किसके कितने वोट हैं। तो किसी प्यार मोहब्बत के साथ मैं खुदा हाफ़िज़ कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। पायलट हाई स्कूल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो इलेक्शन की मुहिम हो रही है उसमें यहाँ पर आज आज़ाद कश्मीर के 3रे डिवीज़न जो मीरपुर में आज मीरपुर कोटली और बिमर में इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ पर शेख आशिक अरमान साहब भी मेरे पास मौजूद हैं और आज के जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके हवाले से भी अभी अपने ख्यालात को यहाँ पर आपको साथ शेयर करेंगे। मैं अभी बात करूँगा शेख आशिक अरमान साहब से। शेख साहब ये अभी आपको पहली तो बात है अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद ये अपनी जो पैगाम जो आवाम को आप देना चाहते हैं वो भी आप बात कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें वक्त दिया है बात करने का। ये हमारे साथ जो है ना साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया सरदार जायद साहब बैठे हुए हैं। ये मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके नून लीग को इस हद तक पहुँचाया है कि अल्लाह के फजल करम से हमारा यहाँ वार्ड नंबर 3 से किसी के साथ मुकाबला नहीं है। हम भारी मैंडेट लेकर
कामयाबी हासिल करने की तरफ जा रहे हैं। बस रस्मी कार्रवाई बाकी है। और इसके अलावा अल्लाह के फजल करम से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और बुरहान से मैंने पहले अभी आपको बताया था कि आज आज़ाद कश्मीर के डिवीज़न मीरपुर के हवाले से इलेक्शन हो रहे हैं। तो आज मैं इस वक्त कोल्डी में गुलहार कॉलोनी के पास में इस वक्त खड़ा हूँ और यहाँ पर ये देखें अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर इस वक्त जो इलेक्शन की मुहिम हो रही है उसमें ये देखें बहुत सारे लोग अभी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये मेरा कैमरामैन अभी आपको दिखाएगा, ये 10 शरीफ गुलहार के मैं पास खड़ा हूँ। तो ये अभी आपको यहाँ से 10 शरीफ गुलहार के जो मीनार हैं वो भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं और जो वोट डालने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और खासी गेमा गेमी यहाँ पर नज़र आ रही है इलेक्शन के हवाले से। तो अभी हम आपको ये सारी बातें बताएंगे और साथ में जो कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। वार्ड नंबर 12 में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक उम्मीदवार हमारे पास मौजूद है जो सदाए चनार के चीफ एडिटर भी है। अभी हम उनसे बात करेंगे ये जो इलेक्शन की मुहिम हो रही है इस वक्त कोल्डी में, तो इस हवाले से वो अपना तारुफ भी कराएंगे और जो इलेक्शन में आज इंतजाम किए गए उसके हवाले से बताएंगे और लोगों के जो वोट डालने का टर्न आउट है उसके हवाले से बताएंगे। माशाल्लाह काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सर अभी आपसे बात करेंगे। जी शुक्रिया आपका। मैं पहले ये वजाहत कर दूँ कि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं एक वोटर हूँ। तो यहाँ ये गुलहार शरीफ वार्ड नंबर 12 का पुलिस स्टेशन है जो हमारा दर शरीफ आस्ताना एरिया गुलहार शरीफ ये हमारे साथ ही है। और यहाँ से सुबह से 8 बजे पोलिंग जो है वो शुरू हो गई थी और यहाँ पे पोलिंग बड़े अच्छे अंदाज में पुरअमन अंदाज में पोलिंग हो रही है। हर उम्मीदवार जो है वो अपने वोटर से वोट जो है वो पोल करा रहा है और नाज़िम साहब इस वक्त तो बड़े अच्छे अंदाज में जा रहे हैं। और दूसरा आवाम के अंदर जोश व खरोश भी पाया जाता है। उसके अलावा जो आपने ये पूछा है कि टर्न आउट का अभी कन्फर्म तो नहीं हो रहा, लेकिन हमारी रिपोर्ट के मुताबिक 60 के करीब इस वक्त वार्ड नंबर 12 गुलहार कॉलोनी में मौजूद है और हमारे पास सर मौजूद है। अभी हम उनसे भी बात करेंगे, वो अपना तारुफ खुद ही कराएंगे। और ये आज का जो इलेक्शन मुहिम हो रही है यहाँ पर कोल्डी में, यहाँ पर जो मैंने पहले बताया कि बड़ी पुरअमन अंदाज से और यहाँ पर लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और मैं इनसे भी बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना तारुफ भी कराएँ और आज के इलेक्शन के हवाले से भी आप आवाम को बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी महबूब नाम है जी और एडवोकेट हूँ मैं, साबिक़ मेंबर कश्मीर काउंसिल चेयरमैन पब्लिक रिस्पॉन्स कमेटी और अब मेरे पास चेयरमैन के लिए भी हूँ। तो ये हमारा गुलहार शरीफ है जिसका वार्ड नंबर 12 में हम खड़े हैं। यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं जिनका बड़ा सख्त मुकाबला है, लेकिन पुरअमन तरीके से पोलिंग जारी है। मेरे ख्याल में 70% पोलिंग हो चुकी है, 30% रहती है। इंशाल्लाह अगले 1-1.5 घंटे में हम सारा फारग कर लेंगे और पुरअमन तरीके से पोलिंग भी हो रही है। और आई डू बिलीव एंड होप, मेरा तल्लुक चूँकि PTI से है और इंशाल्लाह हम ये सीट जीतेंगे भी। अभी तो चूँकि रिज़ल्ट नहीं आया तो मैं नहीं कह सकता कि जीत गए, लेकिन यहाँ पता चलता है जहाँ आप खड़े हैं ये हमारा कैंप है और दूसरे कैंप दोनों उस तरफ हैं, उनको भी देख लें वो क्या हैं और हम क्या हैं। सो लगता यही है इंशाअल्लाह ताला 1-2 घंटे के बाद हमारी सभा की यहाँ खबरी सुनेंगे। तो पुरअमन रहने के लिए मैं सुबह इधर आ गया था 7:30 बजे कि कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए और मैं तमाम बूथ पर मैंने खुद ऑर्गेनाइज करके पहला वोट डलवाया और फिर ऐसे लोगों को पोलिंग एजेंट बताया कि पुरअमन रहें। बाहर भी हम घूम फिर रहे हैं। एक हमारे पोलिंग स्टेशन पर थोड़ा गड़बड़ हो गई थी जमालपुर में, वो जाकर उसको सेटल किया। वो अल्लाह के फजल से आपको मैंने कि यहाँ वार्ड नंबर 12 में मुस्लिम उम्मीदवार जो है ना वो वहाँ पर उनके जो वोटर हैं वोट डाल रहे हैं। PTI है, इसमें पार्टी है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून है, आज़ाद उम्मीदवार बहुत सारे हैं। तो सारे के सारे यहाँ पर जो इलेक्शन की मुहिम हो रही है, मैंने कोल्डी के मुख्तलिफ जगहों पर जाके विजिट किया और वहाँ पर जो वोटर क्या उनसे भी इंटरव्यू लिया और अभी आपके सामने ये बता रहे हैं कि यहाँ पर वोट भी कास्ट हो रहे हो, साथ साथ लंच ब्रेक भी हो रहा है और किसी किस्म की टेंशन मैंने सुबह से जहाँ तक रिपोर्टिंग की है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत ही अच्छा टर्न आउट रहा है और बहुत ही अच्छे अंदाज से यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ मैं इस वक्त कोल्डी के जो है ना वार्ड नंबर 12 में इस वक्त मौजूद हूँ और मुख्तलिफ इलाकों में मैंने अभी आपको जो है वो टर्न आउट के हवाले से बताया कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टर्न आउट है और बड़े एक अच्छे मौसम और एक अच्छे माहौल में यहाँ पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। ये भी आप लोगों के सामने यहाँ पर देखें, यहाँ पर वार्ड नंबर 12 जो है ना वो जो एक स्कूल है यहाँ पर गाज हाई स्कूल गुलहार कॉलोनी का, यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं और अभी आपको लोगों के सामने यहाँ पर देखें ये जो वोट कास्ट किए जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे वोटर जो खड़े हैं और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी खड़े हैं और एक अच्छे और माहौल अंदाज में यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। ये भी आप लोग दिखाएं सबको,
ये लोग जो है ना यहाँ पर अभी वोट कुछ कास्ट कर चुके हैं और कुछ अभी अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे हैं और एक अच्छे माहौल में यहाँ पर वोट डाले। कोल्डी गुलहार कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी वोटर का काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। सुबह से जितनी भी मैंने रिपोर्टिंग किया, मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ अभी मैं गया हूँ बड़े पुरअमन अंदाज से लोग वोट को कास्ट कर रहे हैं और हर कोई अपनी पसंद के मैं इस वक्त वार्ड नंबर 10 कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ सुबह से जब रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और ये अभी आपको बताता आ रहा हूँ कि जहाँ भी मैं गया हूँ बड़े अच्छे अंदाज से और पुरअमन अंदाज से जो लोग हैं वो अपनी पसंद के वोटर को वोट दे रहे हैं। और यहाँ पर भी एक हमारे पास एक कैंडिडेट मौजूद है, अभी हम उनसे भी बात करेंगे। और जो आज के इलेक्शन हो रहे हैं जो 31 सालों के बाद यहाँ पर कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन है उसके हवाले से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना तारीफ़ भी करें और जो आज के इलेक्शन हो रहे हैं इस हवाले से आप बताएँगे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम राजा सकाफ अली खान है। मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उम्मीदवार बराए डिस्ट्रिक्ट कौंसलर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोटली सिटी वार्ड नंबर 10 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इंतखाबी निशान जीप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद पूरे आज़ाद कश्मीर का ये सबसे पुरअमन पोलिंग स्टेशन है। यहाँ हमारा दोस्तों वाला माहौल है। ये समझ लें कि 5 कैंडिडेट हैं, हमारा फ्रेंडली मैच है। बहुत ही अच्छे पुरअमन अंदाज में यहाँ पे पोलिंग हो रही है। तो गवर्नमेंट को ये क्रेडिट देता हूँ कि 31 साल के बाद इस गवर्नमेंट ने ये काम किया है जो हमारे लिए बायस फ़ख्र। उसके बाद अभी वोटों की गिनती जारी है और अभी यहाँ बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी मौजूद हैं और जो वोटर हैं जो सपोर्टर है वो भी यहाँ पर खड़े हैं और वो गिनती का इंतज़ार कर रहे हैं। ये अभी मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, ये अभी इनको दिखाएं। ये यहाँ पर वोटर जो है ना वो बड़ी तादाद में खड़े हैं और बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसका रिज़ल्ट अनाउंस हो। ये भी आप सबको दिखाएंगे। यहाँ पर बड़ा जोश और खरोश है जाके रिज़ल्ट देखने के लिए और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाए।